आजकल किसी के घर में भी जाके देख लो, किसी से भी पूछोगे तो यही बोलते हैं, ओल्ड एज होने पे तो खासकर यही बोलते हैं कि हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो गई है, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, या हमारा जो पैर होता है उसका जो टखना होता है वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, उसके वजह से क्या होता है फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो वो सोचते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, हमारा जो ग्रीस है वो खत्म हो गया है। कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता है हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रखी है, और वो क्या करते हैं पेन किलर पे पेन किलर लेते रहते हैं, और जब तक काम चलता है वो चला रहे हैं, और उसके बाद में जब उनकी बस हो जाती है, बिल्कुल ही नहीं चला जाता, तब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तब वो क्या होता है, जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो रखी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको कहीं पे भी जो पैर का जो टखना होता है वहां पे स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है, या आपको दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो इसका मतलब है आपको यूरिक एसिड हो गया है। तो आपको एक बार जाके टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि जो हमारा यूरिक एसिड है वो बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल है, या हमारा बढ़ा हुआ है। क्योंकि हर किसी की बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है, पर क्या होता है जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ता है वो किडनी क्या करती है, जो एक तरह का जो यूरिक एसिड बढ़ना होता है वो एक तरह का वेस्टेज होता है, जो एक तरह से कहीं ना गंदगी होती है, तो वो हमारी किडनी फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देती है। जब किडनी का काम हमारा स्लो हो जाता है तो क्या होता है, तब हमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो गंदगी को बाहर नहीं निकाल रही है, वहीं पे जमा हो रही है, तो इस वजह से हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो आज मैं सबसे बेस्ट एक अनाज लेकर आई हूँ। हाँ जी, एक अनाज लेकर आई हूँ जिसको आप खाना स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो यूरिक एसिड है 1 मंथ के अंदर अंदर आपका बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं अनाज बताने जा रही हूँ वो आपको कहीं पे भी इजिली मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। और वैसे भी सर्दियां चल रही है तो सर्दियों के अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ, गर्मियों के अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ, तो आपको ये अनाज इजिली मिल जाएगा। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि वो अनाज कौन से हैं जो हमारे यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यूरिक एसिड में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो पता होना चाहिए, क्योंकि जो मैं अनाज बता दूंगी वो तो आपने खाना स्टार्ट कर दिया, पर पता चले कि जो चीजें छोड़नी चाहिए थी वो आपने छोड़ी नहीं, तो उस वजह से आपका यूरिक एसिड है वो ठीक हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या होता है, खट्टी चीजों का यूज नहीं करना। हाँ जी, आपको खट्टी चीजें हैं, जो दालें होती है जैसे उड़द की दाल हो गई, राजमा हो गए, चने हो गए, उनका बहुत ही कम यूज करना है, या एक बार के लिए आप छोड़ ही दीजिए। मैं तो यही बोलूंगी 2-3 महीने के लिए आप छोड़ दीजिए। जब आपका यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल नॉर्मल आ जाए, तब आप उसको खाना स्टार्ट कर दीजिए। अल्कोहल जो लोग करते हैं, दारू जो पीते हैं, उनको बिल्कुल नहीं पीनी है। जो स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट किसी का भी यूज कर रहे हैं, एक बार के लिए प्लीज छोड़ दीजिए उनको भी। एग का ज्यादा यूज करते हैं, मीट ज्यादा खाते हैं, गोभी का यूज करते हैं, पालक ज्यादा यूज करते हैं, तो एक बार जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको एक बार के लिए बिल्कुल ये चीजें छोड़ देनी है। हाँ जी, इनको छोड़ देनी है, और उसके बाद में जो अनाज बताने जा रही हूँ उसका यूज करना है। वो अनाज कौन सा है, ज्वार और बाजरा। हाँ जी, ज्वार और बाजरा आपने सुना भी होगा, नहीं तो सुना तो आप गूगल पे सर्च करके देखोगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि हरियाणा में अंदर तो बाजरा सर्दी आते ही स्टार्ट हो जाता है, ज्वार तो फिर भी कम खाते हैं, पर बाजरा तो जैसे ही सर्दी आई इसका मतलब है कि स्टार्ट हो गया है, कि बाजरा तो आएगा ही आएगा। तो आप बाजरे का, सर्दी चल रही है तो आप बाजरे का यूज कर सकते हो, क्योंकि बाजरे की रोटी जो होती है वो गर्म करती है। अगर सर्दियां नहीं है, अगर आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप ज्वार का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 मंथ आपको यूज करना हो, और डेली आपको ज्वार और बाजरे की ही रोटी खानी है। हाँ जी, बाजरा मिल रहा है तो बाजरा, अगर दोनों चीजें मिल रही है तो दोनों चीजों की रोटी खा सकते हो, अगर एक चीज मिल रही है तो एक चीज की रोटी खा सकते हो। पर गेहूं की रोटी है वो बिल्कुल बंद कर देनी है। ये नहीं है कि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि गेहूं उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, गेहूं बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना है, सिर्फ ज्वार और बाजरा, इसके अलावा और किसी की रोटी। 1 मंथ आप इसको खाइए रूटीन में, मैं कहती हूँ आपका जो यूरिक एसिड लेवल है बिल्कुल कम हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले वाले जो लोग थे, हमारे दादा दादी है या जो हमारे मम्मी पापा है, वो ज्यादातर कहते हैं कि हम बाजरे की रोटी ज्यादा खाते थे, गेहूं तो पहले होता ही नहीं था, तो उनका यूरिक एसिड है वो उसी वजह से कंट्रोल रहता था। और आजकल के लोग है तो बाजरा और ज्वार तो देखते ही नहीं है,
कि उनको पता ही नहीं होता बहुत सारे लोगों को कि ज्वार और बाजरे की भी रोटी बनती है। तो ये मोटे अनाज होते हैं जो हमारे यूरिक एसिड में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि वेट लॉस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। जो क्योंकि यूरिक एसिड का रीजन होता है, ओबेसिटी भी है आजकल जो सबसे कॉमन रीजन देखा गया है, ओबेसिटी भी इसका रीजन है, यानी कि वेट वजन बढ़ना भी इसका सबसे बड़ा कारण माना गया है। तो ये आपके वेट कंट्रोल में भी हेल्प करेगा, यहाँ तक कि जिसको डायबिटिक की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम होती है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी नुकसान नहीं है कि ये नहीं है कि हम बच्चे को नहीं दे सकते या बड़े बूढ़ों को नहीं दे सकते या जिनको शुगर हो रखी है, बीपी की दिक्कत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी पर्सन को दे सकते हो आप। और आप खुद देखोगे कि आपकी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम ठीक हो गई है, उसके साथ में आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है वो ठीक हो गए हैं। तो आप ये खुद करके देखिए 1 मंथ, और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर आप लोगों के साथ शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली मेंबर को, ताकि जिनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल ठीक हो सके। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए।